कि आप अहमद शहबाज खावर साहब की शख्सियत और फ़न पे गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। दिहाइयों के ताल्लुक़ हों तो दिहाइयों के ताल्लुक़ के हक़ भी हैं, और मैं बहरहाल दहाइयों के ताल्लुक़ से ज़्यादा गहराइयों के ताल्लुक़ को अहमियत है। वाह वाह, बहुत अच्छे। अहमद शहबाज खावर साहब से मेरी 7-8 भरपूर नशिस्तें थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, बाज़ फाकर बाज़ पे। अहमद शहबाज खावर बहुत अच्छे अफसाना निगार थे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा, पंजाबी अदबी बोर्ड में किताब छापी। हम यहाँ बैठे हैं, शायद उनके एक दोस्त बैठे हैं, बहुत आखिरी वक्तों में साथ साथ रहे, उनके साथ हर वक्त सिलसिला चलता रहा बीमारी के दिनों में। हम जो यहाँ बैठे हैं किसी को ये नहीं पता, शायद चंद लोगों को पता हो, लेकिन बात अभी तक नहीं हुई। वो एक बहुत बड़ा नावल बना, उसका आखिरी नावल जो उनकी वफात से चंद दिन पहले जिस तरह से मंजर आम पे आया और जिस तादाद में मंजर आम पे आया, वो हम सबके लिए बनाए किया खुद। उस नावल के लिए उसके साथ इसी शहर के पब्लिशरों ने उसके भोलेपन को किन भूल भुलैयों में रुलाया, ये भी एक लम्हा है। उन्होंने कलम की मजदूरी भी की, इस्लाह देते हुए लोग इसे अपना हक भी समझते थे। वो माथे में सलवट लाए ना लाए, दिल में सलवट जरूर आती थी। ये कह लेना कि वो जहाँ भी पढ़ा लिया जाता था पढ़ लेते थे, ये उनकी अच्छाई तो हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सोचने का मकाम। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने खुद देखा उन्हें मुशायरे, उनके बाद ऐसे ऐसे बेवजन, ऐसे ऐसे बेतुके शायरों को पढ़ते मैंने सुना कि शायद एक मुंतजिम को मैंने कहा कि यार अहमद शहबाज खावर पढ़ गया तो नहीं, साकिब पढ़ गया, मेरा नाम ना नहीं। अरशद रसीद साहब गवाही देंगे, बेयाद फजल हुसैन राही में उन्होंने कहा कि आप पढ़ेंगे। मैं क्या जी और वड्याली बारी, मैं वड्डा नहीं है। अगर उन्हें बड़ा मानना है तो ज़िंदगी में मान लेते। एक बात कुरान मजीद ने बहुत अच्छी बात की है कि उन पर तहरीरी काम कितना है। जब हम लोग उन पर थीसिस करवा रहे थे डॉक्टर साहब जी, तो उन पर तनकीदी मवाद ढूंढना जुए शीर लाने से ज़्यादा मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे उन पर हक बताते हैं। किसी को पता है कि जो शख्स FIC से सीधा आए और एक बेसमेंट में उतरे, दिल का मरीज सीढ़ियाँ उतरता है तो किस अदबियत में उतरता है। और मेरे जैसा बंदा जो उन्हें बुजुर्ग दोस्तों में शुमार करता था, मैं क्या शहबाज यार बुढ़े वाले दिल की ला दिए, तो उन्होंने आगे से जिसे हम उर्दू वाले हज़ल कह लेते हैं, एक चुटकुले में उस बीमारी को उड़ा दिया। और फिर हम घंटों हंसते रहे, और मैं क्या मैं उठा नहीं देना, चाह दे कब तो बगैर से उठन नहीं रहे, और वो घंटों बैठा प्यार मुहब्बत की बातें करता। उसकी मोहब्बतों का भी कोई अर्थ होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि घुन्नो नावल दर्जन भी नहीं छपा। जिनको उन्होंने दिया वो आज तक कहते हैं जी उन्होंने मैनू दिता सी, चुप करके दिता सी ते क्या दूजे को पता लगे, तो तुसी चुप करके रख लेना। उन्हें चुप करके रखने वास्ते दिता सी। उनका खूने जिगर शामिल सी, उनका मुशाहिदा शामिल सी, गोजे तो फैसलाबाद का बंद शामिल सी, ते फैसलाबाद आके जिंदगी का बंद भी होने शामिल सी। मैं ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अलकैर बाबी जॉब का प्लेटफॉर्म लड़का कौन है तहरीर की सूरत भी होनी चाहिए, उन तहरीर को मंजर आम तो ले आता शौक भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसी हर एक जान तो बाद कल एक चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, बाकी मैं भी नहीं रहना, नहीं रहना, बाकी ने भी जाना। मेरे हाँ, अगर दो पहले कम दे हो तो मेरे जो हफ्ते कल अगर मैं अपनी सरकारी जरूरत के तहत कितने बैठा से मैं कहूँ यार है देखो मैं मुझसे बात कर। और डॉक्टर साहब मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ, अशरफ अशरी हैं हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम, उन्हें बड़े लोगों में इसलिए शुमार करता हूँ कि वो काम करते रहते हैं। उन्होंने एक किताब मुरतब की है, उसका नाम उन्होंने रखा शख्सियत आबाद। सालों बाद उन्होंने वो पुराने लोगों को खोज के निकाला। मुझे उस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि इंडिया में कोई मशहूर नगमा निगार जो था वो उस गांव से ताल्लुक़ रखता था जिस गांव से मैं 20 दफ़ा गुजरा, और उस गांव में आज तक किसी ने तज़किरा ही नहीं किया कि यहाँ शेर अदब हुआ। हम सारे ये चाहते हैं कि 70 साल बाद एक और अशरफ अशरी हो, तो उसको कोई बुजुर्ग बैठा बताए, शायद मैं हूँ, शायद खुरम हूँ, जिसकी बात सुनने वाला कोई ना हो, कोई पहुँचे तो वो कहे हाँ यार अहमद शहबाज खावर
4 दिन मेरे भी से, तो उसमें 2 सफ़े लिखे और फिर हम कहे कि हाँ एक अहमद शबाब कावर। जी बहुत अच्छा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं अगर सीरियस हैं, जिसके पास जो मवाद है उसको मंजर आम पे लाए, भले उन पर तनकीद करे और कड़ी तनकीद करे, जिस तरह की भी करे, लेकिन उसका फन सामने तो आया। अफसाना निगार था, अदबी बोर्ड ने छापा, घुनो छापने के लिए कोई नहीं था। सरीना होटल में मुनाकाबत करते होंगे, वहाँ रहते होंगे, क्या सरीना होटल में होने वाली कोई महफिल आज ब्यादे खबर के हवाले से उन पर हो सकती है? हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है, मादियत के दौर की प्रायोरिटी भी नहीं है। तब्दीलियाँ आती हैं, तब्दीलियों के आगे थोड़े से बाद भी बांधने चाहिए। तो आज पहला बात अहमद शबाब कावर के नाम पे बांधने का सोचें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो। बहुत अच्छे, वाह वाह, शुक्रिया।